आज मैं मटन खुश्का पुलाव की ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो मेरी खुद की क्रिएशन है। आज की रेसिपी को आपने अगर पूरी देख ली तो होटल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा लजीज, बहुत कम मसालों में और आसान तरीके से मैं महंगी मटन की रेसिपी इजी तरीके से आपको बताऊंगी। तो चलिए। गोश्तमांडी मटन बोले या भटियारा मटन, इस मटन को अगर आपने एक बार बना ली और खा ली तो हर बार मजबूर हो जाओगे गोश्तमांडी वाले मटन बनाने के लिए। इस मसालों में 5 से 6 टीस्पून खसखस, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 कबाब चीनी, 4 से 5 लौंग, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, स्टार फ्लावर, जावित्री, जायफल, 4 प्याज जिसे मैंने रफली कट कर लिया था, आधे इंच अदरक के, 3 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन। गैस पे फ्राई पैन डालकर सबसे पहले मसालों को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। मसालों में जो मसाले बड़े हैं उसे फ्राई पैन में पहले डालूँगी, इससे बड़े मसाले पहले रोस्ट हो जाएंगे और जो खसखस और छोटे मसाले उसे बाद में डालूँगी। 2 से 3 मिनट हो गए, बड़े मसाले कुक हो चुके। अब मैं खसखस को डालकर लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। मसाले ड्राई रोस्ट हो गए, इसे रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देते। अब मैं गैस पे कढ़ाई को डालकर 100 ग्राम ऑयल, 50 ग्राम घी को डाल देती हूँ। जैसे ऑयल और घी गर्म हो जाए तो 200 ग्राम रफली कटा हुआ प्याज को डालकर इसकी पैरिस्ता बना लेंगे। प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस गोल्डन फ्राई करना है। जैसे ही प्याज गोल्डन फ्राई हो जाए तो रखी 600 ग्राम मटन को डाल देती हूँ। मटन की रेसिपी तो आपने बहुत सारी खाई होगी, बनाई होगी। ये मटन की रेसिपी गोश्तमांडी के साथ खाए जाते हैं। एमपी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा खाई जाती है। ओकेजन कोई भी हो, शादी हो, फेस्टिवल हो, गोश्तमांडी एमपी महाराष्ट्र में तो बनते ही है। 600 ग्राम मटन में मैंने 1.5 टीस्पून नमक डालती हूँ। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आज की इंदौरी मटन गोश्तमांडी के मटन की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट जरूर करना। भी आप भटियारा मटन को बनाएं तो कोशिश करें कि कढ़ाई देगची में ही बनाएं, इस मटन को कुकर में नहीं बनाएं। अब मैं 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देती हूँ। मटन को भूनते भूनते 20 से 25 मिनट हो गए। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही था। मटन को जितना भुनाई करेंगे गोश्तमांडी वाले मटन को उतना ज़्यादा लजीज बनेगी। एक एक मसालों को डालते जाऊँगी और उसकी भुनाई करती जाऊँगी। अब मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर फिर इसे भी 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी। खानदेसी इस मटन में ऑयल कुछ ज़्यादा ही डलते। अब मैं 1.5 टीस्पून देगी और कश्मीरी मिर्च डालकर मटन को लो फ्लेम पे ही रखेंगे और मटन को लगातार स्टर करते जाएंगे, भूनते जाएंगे। इससे क्या होगा, मसाले मटन के अंदर चली जाएगी और मटन जलेंगे नहीं और कुक होते जाएंगे। मटन को ढककर 8 से 10 मिनट छोड़ देती हूँ। अब मैं मटन के ढक्कन को हटाकर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वाली पेस्ट को डाल देती हूँ। 2 टीस्पून अदरक लहसुन वाली पेस्ट को डालकर फिर से 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी। जैसे ही अदरक लहसुन पेस्ट अच्छी तरीके से भून जाए तो अब मैं मटन को फिर से 5 से 7 मिनट के लिए ढककर कुक हो जाने देती हूँ। चलिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मटन के ढक्कन हटाकर फिर से मटन को अच्छी तरीके से स्टर कर लेती हूँ। मटन को कुक करते करते 15 मिनट हो चुके हैं। मटन ऑलमोस्ट 80% तो कुक हो चुके हैं। अब मैं मटन में खुशबू के मसाले को डाल दूँगी। स्पेशल खुशबू के मसाले, खसखस वाले मसाले को मैंने एकदम फाइन ग्राइंड कर लिया था। मसाले को आप एकदम फाइन ग्राइंड करोगे तो ये खानदेसी भटियारा मटन आपके बहुत जायकेदार बनेंगे। आधे मसालों को डाल देती हूँ, आधे मसाले बाद में डालेंगे। मसालों को डालकर फिर से स्टर कर लेती हूँ। फिर से 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से कुक कर लेती हूँ, भून लेती हूँ। मटन को ढककर 4 से 5 मिनट मसालों को अंदर तक जाने देंगे। अब मैं ढक्कन हटाकर मटन का कलर दिखा रही हूँ। भटियारा मटन, खानदेसी मटन में ऑयल ज़्यादा होते हैं। आप ऑयल इस वक्त देख सकते हैं, मटन से ज़्यादा ऑयली दिख रहे हैं। अब मैं एकदम ताज़ी वाली 4 से 5 टीस्पून दही डालकर फिर से मटन की भुनाई कर लूँगी। जब भी आप किसी रेसिपी में दही को डालें तो गैस की फ्लेम लो ही रखें, इससे दही फटेगी नहीं और रेसिपी अच्छी बनेगी। भटियारा मटन, खानदेसी मटन को और ज़्यादा लजीज बनाने के लिए 1 टीस्पून शक्कर डाल देती हूँ। इससे ये मटन बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। 1 टीस्पून शक्कर डालकर मटन को फिर से स्टर कर लेती हूँ, अच्छी तरीके से चला लेती हूँ। अब मैं
मटन को ढककर 2 से 3 मिनट छोड़ देती हूँ। ढक्कन हटाकर मटन का कलर देखें। मटन अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुके, ऑयल ऊपर आ चुके हैं, मसाले भी भुन चुके हैं, फ्लेवरफुल मटन हो चुके हैं। ग्रेवी का थिकनेस देखिए, आप चाहे तो इसे नान पराठे के साथ भी खा सकते हैं, अदरवाइज ये मटन मंडे के साथ खाए जाते हैं। तो अब मैं मटन में हाफ कप जितना पानी डालकर फिर से 2 से 3 मिनट कुक कर लूँगी। मटन में पानी डालते ही आप मटन का कलर देखिए, एकदम रेड एकदम रोगन ऊपर चली आई है। अब मैं मटन को ढककर 5 मिनट के लिए कुक हो जाने देती हूँ। मटन के साथ खाए जाने वाले खुस्का पुलाव बना लेते हैं। खुस्का पुलाव बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई को डाल लिया है। आधा कप घी डालकर बारीक कटे के 2 प्याज डालकर इसे लो फ्लेम पे बेरिस्ता बना लेंगे। प्याज को कुक होते होते 8 से 10 मिनट हो गए। प्याज को लो फ्लेम पे कुक की थी, बेरिस्ता बन चुकी। अब मैं बेरिस्ता को बाहर निकाल कर काजू बादाम 15 से 20 काजू 15 से 20 बादाम को डालकर लो फ्लेम पे स्टर कर ली हूँ। काजू बादाम भी स्टर हो चुके। घी से काजू बादाम को बाहर निकाल कर स्पेशल मसाले के साथ स्पेशल खुस्का पुलाव बनाऊंगी। काजू बादाम और बेरिस्ता तैयार हो चुके हैं। ये मसाले खुस्का पुलाव के लिए 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, स्टार अनियन, जावित्री, शाही जीरा, तेजपान, सारे मसालों को घी में डालकर लो फ्लेम पे स्टर कर लूँगी। जैसे ही मसाले क्रैकल हो जाए 1 टीस्पून अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डालकर मसालों को अच्छी तरीके से स्टर कर लूँगी। अब मैं 1 टीस्पून मीठा इत्र और केवड़ा एसेंस डालकर 400 ग्राम गोविंदा राइस डाल दूंगी। खुस्का पुलाव बनाने के लिए छोटी राइस ही खुशबू वाली राइस इस्तेमाल किए जाते हैं। राइस को ऑयल में डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर लूँगी, अच्छी तरीके से भून जाने दूंगी। खुस्का पुलाव में 1 टीस्पून शक्कर डालकर इसे अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। 1.5 टीस्पून नमक भी डाल दी हूँ। नमक डालकर खुस्का पुलाव को अच्छी तरीके से चलाकर 400 ग्राम चावल में 350 ग्राम पानी डाल देती हूँ। खुस्का पुलाव में पानी कम ही डालें। अब मैं पुलाव को ढककर 6 से 7 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। इससे ज़्यादा कुक नहीं करना। पानी डालकर अच्छी तरीके से चारों तरफ से चावल को चला लेती हूँ। मैं 1 टीस्पून दही, एकदम थिक वाली गाढ़ी दही डालकर खुस्का पुलाव को अच्छी तरीके से चला लूँगी। एक बार मेरे कहने से इस ईद आप खुस्का पुलाव बनाकर देखिए, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब मैं ढककर इसे 6 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ। ढक्कन को हटाकर देख लेती हूँ तो आप देख सकते हैं खुस्का पुलाव कुक हो चुकी है। अब मैं केसर और जाफरानी कलर वाली कलर खुस्का पुलाव के ऊपर डाल देती हूँ। ईद हो और कलरफुल पुलाव नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? अब मैं खुस्का पुलाव के ऊपर सारे ड्राई फ्रूट को भी डाल दूँगी। बेरिस्ता और ड्राई फ्रूट को डालकर चारों तरफ से फैला देती हूँ। तो आप राइस को देखिए, अच्छी तरीके से राइस कुक हो चुकी, पुलाव तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए पुलाव के एक एक दाने खिले खिले हुए बने हैं। अब मैं मटन को भी देख लेती हूँ। ढक्कन हटाकर मटन को अच्छी तरीके से स्टर कर लूँगी और मटन में बचे हुए जो मसाले हैं वो भी डाल दूँगी। खुशबू के मसाले बचे हुए डालकर मटन को अच्छी तरीके से स्टर करके मटन को चेक कर लेते हैं कि मटन अच्छी तरीके से कुक हुई कि नहीं। मटन को एक फॉक लेकर उसे पिंच कर देंगे तो आप देख सकते हैं फॉक में मटन इजली आ चुकी है। अब मैं बची हुई स्पेशल खुशबू के मसालों को डाल देती हूँ। मटन को बनाते वक्त इस मसाले को लास्ट में डालें तो मटन बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। टीस्पून रोज एसेंस और केवड़ा एसेंस डालकर मटन को स्टर कर लेती हूँ। थिकनेस, मटन का कलर और ग्रेवी को देखें, एकदम ज़बरदस्त लजीज खानदेसी मटन तैयार हो चुके। तो चलिए सर्व करते हैं। ये खानदेसी मटन की रेसिपी मेरी खुद की क्रिएशन है। इसमें घी और कुछ खुशबू के मसाले मैंने अपने तरीके से ऐड किया है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। खानदेसी इंदौरी मटन के साथ एक बार आप खुस्का पुलाव ट्राई करके ज़रूर देखना। खुस्का पुलाव और मटन बनाने में टाइम ज़्यादा हो गई थी तो मैंने मांडा की रेसिपी को शूट नहीं किया था। अगर मेरे तरीके से मांडा की रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये खानदेसी मटन और मांडे की रेसिपी इंदौर, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। पॉपुलर रेसिपी, एक बार आप मेरे कहने से ट्राई करके ज़रूर देखना। हर घर की
अपनी रेसिपी होती है और मेरे घर की ये ईद स्पेशल रेसिपी है। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? तो मिलती हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।